सो गाइस जेईई एडवांस ने 2023 का एग्ज़ाम डेट और सारे शेड्यूल्ड रिजल्ट रिलीज़ कर दिए हैं। तो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कौन कौन से स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्या जिन्होंने 2021 में एग्ज़ाम पास किया है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या, 12th पास किया उन्हें वो एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या। तो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, साथ ही एक्स्ट्रा अटैम्प्ट किन किन को मिल रहा होगा, इसके अलावे क्या हमारे 75% लागू होंगे या नहीं होंगे या हो रहे हैं, सारे कुछ का डिस्कशन इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं ही लाता हूँ। और हमेशा की तरह पिछले बार भी जो मैं पहले बताया था पिटीशन के बारे में, वो सारे यूट्यूबर्स एक दिन बाद बता रहे हैं। तो सबसे पहले अब मेरे यूट्यूब पे हर एक जानकारी आती है, आप लोग देखते रहिए। साथ ही आपका अगर प्रिपरेशन बूस्ट नहीं हुआ है, आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, आप लोग अगर अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा एक तैयारी 1 मंथ 1.5 मंथ जो भी मेंस के लिए जो तैयारी करनी है अभी बाकी है, अगर करना चाहते हैं, आप लोग वीक हो, आप लोग का प्रिपरेशन वीक है, कैसे स्ट्रेटजी समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करें, तो हमें कॉन्टैक्ट करें हमारे व्हाट्सएप पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8409888995 और मैं आप लोग का हर एक एंगल से कोई भी दिक्कत होता है हेल्प करता वहाँ पे रहूँगा। और अब बात कर लेते हैं हमारे जेईई एडवांस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसकी। पहले एग्ज़ाम डेट ऐसे तो आप लोग को पता होगा, लेकिन एग्ज़ाम डेट की हम लोग बात कर लेते हैं तो एग्ज़ाम हमारा है 4 जून को, जो कि संडे के दिन पड़ता है हमारे। जैसे कि हर एक साल होता है 9 बजे से 12 बजे तक, फिर 2:30 से 5:30 तक। तो ये हमारा वो है एग्ज़ाम का है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो मैं यहाँ पे आप लोग को जो पॉइंट्स दी गई है एलिजिबिलिटी, वो पढ़ के अच्छे से क्या इसका एक्चुअल मीनिंग है वो समझाने वाला हूँ। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंडियन नेशनल अप्लाइड फॉर जेईई एडवांस 2023 ऑल द कैंडिडेट मस्ट साइमल्टेनियसली फुलफिल ईच एंड एवरी, यानी जो भी दिया हुआ है उसको फुलफिल, मतलब इसमें ऊपर जो भी नीचे बताया गया इंस्ट्रक्शन सारे को फुलफिल करता है तभी वो एग्ज़ाम दे पाएगा, ऐसा ये बताया गया। पहला है कैंडिडेट शुड अमॉन्ग्स द टॉप, तो ये ऊपर का 2.5 लाख के रैंक के ऊपर आना चाहिए तभी कैंडिडेट दे सकते हैं। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में बताई गई है कि ओपन के लिए 96,187 सीट है, पीडब्ल्यूडी के लिए 5,000 सीट है, ऐसे सब कुछ बताया गया। ये लोग आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, जो आप लोग को अभी समझ नहीं आ रहा होगा। जिसका एज लिमिट ये बताया गया है कैंडिडेट का जो है एक 1900, पहला तो आप लोग को 1998 के बाद 1 अक्टूबर 1998 के बाद बर्थ होना चाहिए, यानी जन्म होना चाहिए, तभी आप लोग दे पाएंगे। तीसरा, अब मेन जो पॉइंट हमारा उसको मैं कवर करने वाला हूँ, इसको बहुत ध्यान से बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। अपर इन 12 और इक्विवेलेंट, अगर कैंडिडेट शुड हैव टू अपेयर फॉर द क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एदर इन 2022 और इन 2023 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट, यानी आपके 12th में पीसीएम तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ आप लोग को 12th एग्ज़ाम 2022 और 2023 में अटैम्प्ट होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट हु अपेयर्ड 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 21 और अर्लियर आर नॉट एलिजिबल। यहाँ पे क्लियर बताया गया है गाइस कि अगर आप लोगों ने अपना एग्ज़ाम 12th का 2021 में या उससे पहले कभी भी दिया है तो आप लोग कोई भी एलिजिबल नहीं हो जेईई एडवांस में बैठने का। आप लोग जेईई मेंस दे सकते हो, चूँकि आप जेईई मेंस के लिए 3 अटैम्प्ट्स होते हैं, 3 साल कंसेक्यूटिव ईयर दे सकते हैं, लेकिन इस बार कोई भी रिलैक्सेशन जो कि 2021 वाले बच्चों के लिए नहीं दिया गया है। ये बिल्कुल ही अनफेयर है, चूँकि जो बच्चे अटैम्प्ट नहीं कर पाए थे, जो उनके लिए बहुत से बच्चे की ये कन्फ्यूजन होती है कि इसमें लिखा गया है कि 2 कंसेक्यूटिव ईयर दे सकते हो। भाई 2 कंसेक्यूटिव ईयर वही होता है जो एक बार आप 12th जिस टाइम दिए हो, जिस बार 12th दिए हो उसके इक्विवेलेंट में, और एक अगले साल, उसके अलावे 2 साल नहीं यहाँ पे दिया गया है, क्लियरली लिखा गया है, ठीक है। आर नॉट एलिजिबल फॉर जेईई एडवांस इरेस्पेक्टिव ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट अटैम्प्ट ऑफर्ड। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया इरेस्पेक्टिव ऑफ आप कितने अटैम्प्ट दिए हो, क्या दिए हो, कौन सा सब्जेक्ट है, सबको हटाते हुए बस एक ही बात को नज़र रखनी है। आप लोग अगर 2021 और पहले कभी भी दिए हो तो आप 12th तो नहीं दे सकते हो, ठीक है। हाउएवर इफ एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ 12th और डिक्लेयर द रिजल्ट फॉर द एकेडमिक ईयर्स 2020-21 ऑन द आफ्टर अक्टूबर 2021, then candidates of the board who appeared for the 12 in the are also eligible to appear in the advance previous met। लेकिन गाइज एक और चीज़ है
कि जिन्होंने जैसे कोई भी कैंडिडेट अगर बोर्ड एग्ज़ाम में वो किया था, पार्टिसिपेट करे थे, और जिनका भी अगर रिजल्ट, कोई भी बोर्ड का रिजल्ट 25 अक्टूबर 2021 के बाद अगर उनका आया है, या फिर वो अपेयर किए हैं एग्ज़ाम में 25 अक्टूबर 2021 में, या फिर उसके बाद उनका रिजल्ट आया है, तो वो भी अपेयर कर सकते हैं। ये एक स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा दिया गया है। और कुछ देख लेता हूँ है कि नहीं। लास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम लोग बात कर ले, तो आप लोग को पिछले किसी भी ईयर में कोई भी IITs में कोई भी ब्रांच में एडमिशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आप लोग दोबारा अटैम्प्ट देने के लिए एलिजिबल नहीं होगे। ये सारी पॉइंट्स थे। आप लोग की अगर प्रिपरेशन बूस्ट नहीं है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा एक मंथ में बहुत ग्रो करना चाहते हैं, हमारे साथ ज़रूर जुड़े। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बताऊंगा जिसमें कि 100% चांसेस होते हैं कि हमारे बताए गए कॉन्सेप्ट पे आप लोग को क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।